Hello, my dear students. Welcome back to English class again. Yes, our next chapter is 6. Swami finds the real thief. Thief means चोर. Thief means चोर. जो स्वामी नाम का जो मंत्री था राजा का, उसने चोर को पकड़ ही लिया. ठीक है, इस विषय में बहुत अच्छी कहानी है जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे और समझेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करें. Yes. Long time ago, Raja Amar Singh ruled over the kingdom of अमरावती. अमरावती एक राज्य था, वहाँ के राजा राज्य करते थे. ओके. Once a peculiar case of theft came before the Raja. Peculiar means मतलब एक अलग ही अद्भुत केस उनके सामने आया, चोरी का, है ना. थेफ्ट मीन्स चोरी का केस उनके सामने आया. A courtier of the king's court came to the Raja and said, "Also, I cannot find the diamond ring that you gave me." मतलब वो बोल रहा है, मंत्री जो था उनका, जो राजा का मंत्री था, वो बोल रहा है कि आपने जो मुझे रिंग दी थी वो मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही है ना. Someone has stolen it. मतलब चोरी की हुई, किसी ने उसको चुरा लिया है. किसने बोला? ये मंत्री ने. किसको बोला? राजा को. राजा जो राज्य करता था अमरावती में, उसका जो एक मंत्री था, उसको क्या बोलते हैं? अ courtier of the king's court came to the Raja and said, "Also, I cannot find the diamond ring that you gave me." मैं आपने जो मुझे रिंग दी थी वो मुझे नहीं मिल रही है, शायद वो चोरी हो चुकी है, वो चोरी हो गई है. When the theft had taken place, his four most faithful servants. उसने बोला, मंत्री ने, कि जब ये चोरी हुई थी वहाँ पर मेरे बहुत ही फेथफुल मीन्स वफादार सर्वेंट हैं. वर एट होम मतलब वो घर में थे जब ये चोरी हुई थी, लेकिन वो बहुत ही वफादार है. He trusted his servants and believed that none of them could have done this. और वो अपने सर्वेंट्स पे बहुत ही विश्वास करता है और उसने बोला कि उनमें से तो कोई चोर नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही वफादार सर्वेंट है. He did not want to royal police to use force against his favorite servant. और वो नहीं चाहता था कि कोई राजा के सिपाही अगर जाके उनको अरेस्ट करे, क्योंकि वो उसके बहुत ही फेवरेट सर्वेंट थे. So Raja Amar Singh summoned his most trusted and able minister. Summon means मतलब किसी को बुलाने भेजना होता है ना, अपन बोलते हैं ना, जाओ उसको बुला के लाओ. तो किसको बुलाया राजा ने? स्वामी. स्वामी नाम का व्यक्ति को बुलाया, मंत्री था वो भी वहाँ का. He said to स्वामी, "Here is another challenge before you." राजा ने बोला स्वामी को कि तुम्हारे लिए यहाँ पे एक चैलेंज केस आया है जिसको आपको सॉल्व करना है. फाइंड द रियल थीफ विदाउट इवन टचिंग दैम. बिना नुकसान पहुंचाए आपको वो सॉल्व करना है. स्वामी स्माइल एंड सेड. जो स्वामी नाम का मंत्री था वो खुश हुआ, उसने स्माइल किया और बोला, एज यू विश माई किंग. जैसी आपकी आज्ञा महाराज. आई वुड नीड 1 day टू फाइंड द थीफ. मुझे एक दिन का समय चाहिए. किसने बोला? स्वामी ने. स्वामी नाम का जो मंत्री था उसने किसको बोला? राजा को, कि मुझे एक दिन का समय चाहिए. ठीक है. हाँ, तो उन्होंने कितना समय मांगा? एक दिन का समय मांगा चोर को पकड़ने के लिए. किसने? स्वामी ने राजा से. ठीक है. स्वामी आस्क्ड ऑल द 4 सर्वेंट्स टू बी टेकन इनटू अ सेपरेट रूम. उसने बोला कि सभी जितने भी चारों सर्वेंट थे उनको एक सेपरेट रूम में बुलाया. नो वन वॉज अलाउड इनटू दैट रूम. और उस रूम में और कोई अलाउ नहीं था, किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी. नॉट इवन द किंग. राजा को भी परमिशन नहीं थी. स्वामी सेड टू द सर्वेंट्स, आई हैव लर्न सम मैजिक विथ विच आई एम ऑलवेज सक्सेसफुल इन सॉल्विंग सच अ केस. उसने बोला कि मेरे पास एक बहुत बड़ा मैजिक है, जादू है, जिससे मैं ये केस सॉल्व करता हूँ. देन ही टूक आउट 4 sticks ऑफ इक्वल लेंथ. और उसने चार लकड़ियाँ निकाली जो बराबर लंबाई में थी. चारों की लंबाई बराबर थी. स्टिक्स मीन्स लकड़ी होती है ना, लेंथ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की होगी, जो भी. उसने एक बराबर लेंथ में 4 लकड़ियाँ ली. ही सैड. उसने बोला,
दीज आर मैजिकल स्टिक्स। किसको बोला? स्वामी ने सर्वेंट्स को कि ये मैजिकल स्टिक्स हैं, ये बहुत ही जादुई जादुई लकड़ियाँ हैं। दीज ग्रो बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ थीफ टचेस दैम। जो भी चोर इसको पकड़ेगा उसकी लकड़ी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। किसने बोला? स्वामी ने। किसको बोला? सर्वेंट्स को। He asked them to keep those sticks with them overnight and come back the next day. उन्होंने पूछा कि हम इसको ले जाएंगे घर पर, और वो ले गए घर पर और उन्होंने एक रात अपने पास स्टिक्स रखी। किन्होंने? सर्वेंट्स ने। ठीक है। द नेक्स्ट डे एवरीवन वाज क्यूरियस टू नो हु दैट रियल थीफ वाज। सभी को बहुत ही उत्साह था, क्यूरियसिटी थी कि यार क्या, कैसे पकड़ेंगे चोर, कौन होगा, क्योंकि सर्वेंट तो बहुत ही वफादार थे चारों। ठीक है। स्वामी टुक द स्टिक्स फ्रॉम ऑल द सर्वेंट्स एंड मेजर्ड देम। स्वामी ने चारों सर्वेंट से स्टिक्स ली और उनको मेजर किया। यस, आफ्टर मेकिंग श्योर स्वामी पॉइंटेड टुवर्ड्स वन ऑफ द सर्वेंट एंड सेड, ओ किंग, ही इज योर कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब वो बोलते हैं ना अपन, अपराधी, जो दोषी होता है उसको बोलते हैं। एवरीवन प्रेजेंट एट द कोर्ट वाज सरप्राइज। किसने बोला? आफ्टर मेकिंग श्योर, जब स्वामी ने चारों स्टिक्स ली उसमें से एक स्टिक्स को देखो क्या लगी, उसको छोटी लगी, 1 इंच 1 सेंटीमीटर छोटी हो गई। तो उन्होंने राजा को बोला, स्वामी ने, कि हो आपका अपराधी इधर ही है। तो जितने भी कोर्ट में लोग बैठे थे, सभा में जितने भी लोग बैठे थे, वो सरप्राइज्ड हो गए। राजा अमर सिंह आस्क्ड, हाउ डिड यू कम टू नो? तुमने ये सब कैसे निकाला, कैसे पता करा? स्वामी सेड, माय किंग, दीज आर ऑर्डिनरी स्टिक्स। उन्होंने बोला कि ये कोई जादू स्टिक्स नहीं थी, ये तो ऑर्डिनरी स्टिक्स थी, मतलब जैसी जो नॉर्मल स्टिक्स होती हैं, नॉर्मल लकड़ियाँ होती हैं, वैसी थी। देयर इज नथिंग मैजिकल अबाउट दैम। इसमें से कोई जादू स्टिक्स नहीं थी। द थीफ कट हिज स्टिक्स बाय 1 सेंटीमीटर fearing that it had grown। और जो चोर था उसने इसमें से एक स्टिक को 1 इंच काट दिया, ताकि उसको डर लग रहा था कि अगर उसकी 1 इंच स्टिक बढ़ गई तो वो मैं काट देता हूँ ताकि वो बराबर हो जाए। किसने? चोर ने करा। चोर कौन था? उनमें से वो एक ही था। जो 4 सर्वेंट थे ना, उनमें से एक ही चोर था। ही स्टिक्स वॉच, और उसने ही स्टिक्स वॉच, उसने बोला कि इसकी स्टिक है, वो देखो ये दिख रहा है आपको, ये चोर ही है। ठीक है। हाँ, द थीफ कट, हाँ यहाँ से, हीज स्टिक्स वॉज इन फैक्ट 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द अदर स्टिक्स। उसने बोला इसकी जो स्टिक्स है वो दूसरों की स्टिक से 1 सेंटीमीटर छोटी है। दैट इज हाउ आई कैम टू नो दैट ही इज द थीफ। और उसने बोला इसलिए मुझे पता पड़ा कि इसमें से चोर कौन है, क्योंकि जो चोर था वो डर के कारण उसने क्या करा, स्टिक को 1 सेंटीमीटर काट दिया। ठीक है। वेल डन स्वामी। किसने बोला? राजा ने बोला। वेल डन स्वामी सेड राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह ने बोला बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एवरीवन प्रेज्ड स्वामीज विजडम, और उसके न्याय से सब लोग बहुत ही खुश थे, सब लोग हैप्पी हो गए थे, है ना। चलिए, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो चोरी करना बहुत बुरा होता है, कभी भी किसी की भी चीज़ की चोरी नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी करते हैं अपन, तो छोटी चोरी करने से फिर धीरे 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 बड़ी चोरी करने लग जाते हैं, फिर अपन बड़े चोर जैसे हो जाते हैं। इसलिए चोरी कभी नहीं करना चाहिए, भले किसी की भी चीज़ हो, चोरी करना बुरी बात होती है। ओके, चलिए, बाय बाय।